रावलपिंडी खुदकुश हमले की तहकीकात का दायरा वसी। हमला आवर की जानिब से 2 फरवरी को मस्जिद की रैकी का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से खुदकुश बमबार के मस्जिद तक पहुंचने की रास्तों का सुराग मिल गया। यासिर नामी दहशतगर्द पेशावर का रहायशी था। 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद पहुंचा। गेट पर 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाईं। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। हमले में 4 से 6 किलो बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। खुदकुश जैकेट की तैयारी में जदीद नौयत का प्लास्टिक खामाल इस्तेमाल किया गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, तहकीकात के हवाले से आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। जी तरलाई, बम धमाके में जो लोग पकड़े गए उनमें एक अहम शख्स जो है वो अफगान मास्टरमाइंड जो था, जिसका ताल्लुक दाइश से था, उसको गिरफ्तारी के बाद अब जो तहकीकात का दायरा है उसको मज़ीद वसी कर दिया गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जो CTDs हैं और इसके अलावा हसास इदारों उनके साथ ये मालूमात जो है वो शेयर की जा रही है। दूसरा, इन तहकीकात के दौरान एक चीज़ और सामने आई है कि जो इसमें खुदकुश जैकेट इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी जदीद तरीके से बनाई गई थी कि उस खुदकुश जैकेट के अंदर जो बॉल बेरिंग की गुंजाइश थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था और प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हुए ये बॉल बेरिंग बारूद के साथ जो थे वो नस्ब किए गए थे। और जो खुदकुश हमलावर था उसने ना सिर्फ उसको वेस्ट पे इस्तेमाल किया बल्कि अपनी टांगों के ऊपर भी उसको बांधा था, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा जो बॉल बेरिंग उसमें इस्तेमाल हुए। जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा बहुत कम देखने में आया। मुख्तलिफ बम धमाकों में इस चीज़ का तयन किया गया है कि जो इतने ज़्यादा बॉल बेरिंग जो हैं वो इस्तेमाल किए गए ताकि नुकसान ज़्यादा हो। जी ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आप दहशत गर्दों का आखिरी दम तक ताकुब करेंगे। अता तारड़ की उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दी वापस आने के पीछे PTI है। तहरीक इंसाफ ने ही उनको वापस लाकर बसाया। उनकी सोच का खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। दहशत गर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला जमीन तंग करेंगे और उनका खात्मा करके दम लेंगे। तो हम वहां तक इनका ताकुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती है। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सानिया तरलाई कलां के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफरे आखिरत। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सेक्टर G92 की मस्जिद जामे अल सादिक और तरलाई की मुतासरा मस्जिद के बाहर शोहदा की अलग अलग नमाज जनाजा अदा की गई। पेम्स और पोली क्लिनिक में जेर इलाज 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उस्मान जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं। मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। इस्लामाबाद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 15 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। सेक्टर G92 की मस्जिद जामे सादिक में 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें IG इस्लामाबाद के कजन इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शामिल थे। IG अली नासिर रिजवी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 11 शोहदा की नमाज जनाजा खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद के बाहर अदा की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, सरदार यूसुफ, नैयर बुखारी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गयी। दूसरी जानिब खुदकुश धमाके के 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर अनीजा जलील के मुताबिक धमाके के 64 जख्मी ताहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। इनमें 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 9 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है। तर्जुमान पोली क्लिनिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज 14 जख्मियों में से 9 की हालत सीरियस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर टिका खान सानी के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। तरलाई कलां खुदकुश धमाके का एक और जख्मी पिम्स अस्पताल में दम तोड़ गया। 21 साल के अब्बास मेहदी का ताल्लुक तलागंग से था। शहीद के वालिद को दुरान नमाज अपने लाडले की मौत पर फख्र। समा से खुसूसी बात करते हुए कहा पाकिस्तान बनाया था और अब इसकी हिफाजत भी करेंगे। मेरा बेटा यहाँ तालीम हासिल कर रहा है। बेटे की उम्र तकरीबन 21 साल थी। 5वां इसका सेमेस्टर था। BS का स्टूडेंट है। नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में गया है और दहशतगर्दी का शिकार हो गया। मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा बेटा शहीद है। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मेरे बेटे को शहीद किया गया है। इतने भी शहीद हुए हैं सजदे की हालत में शहीद हुए हैं। ये न समझे कि हम कमजोर हैं। हम बदला लेना भी जानते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पाकिस्तान हमने बनाया था और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये पुरजोर अपील करेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर जहां भी मौजूद है इनका सफाया किया जाए। कौमी पैगाम अमन कमेटी की जानिब से सानिया तरलाई की शदीद मजम्मत।
दहशतगर्दों को इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा का कहना था कि शिया और सुन्नी एक ही जिस्म की मानिंद हैं। दुश्मन ऐसे हमले करके कौम को लड़ाना चाहता है लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। अभी आपको बताएंगे आईसीसी और पीसीबी में मुज़ाकरात का आगाज हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट से मुतालिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि हुकूमती फैसले के तहत भारत से मैच का बाइकआउट किया गया। आईसीसी ने भी पीसीबी से इस हवाले से तफसीलात तलब की हैं। हाँ जी, बसंत का समा है, छतों की रौनकें हैं और दोस्त भी इकट्ठे हैं, फैमिलीज भी इकट्ठी हैं। आज तो आसमान पर गुड़ियां गुड्डे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी है। शीरी, आज हमें आपने भी ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है आपने अपनी तैयारी तो पूरी की है। बसंत की कितनी तैयारी की आपने? शाहजेब, मैंने बसंत की इतनी तैयारी की है कि मैंने गुड्डा पकड़ने की भी तैयारी की हुई है, इसलिए मैंने माइक आपको दिया हुआ है कि उड़ाई भी है अभी थोड़ी देर पहले। उड़ाई भी है, बात कट गई थी। कोई मसला नहीं, मैं सीख रही हूँ जरा, कल का भी दिन है, एक दिन है, लेकिन लिटरली यहाँ खुशियों का समा है और इस वक्त आसमान पर सिर्फ पतंगें नहीं उड़ रही है, मैं कहती हूँ खुशियाँ उड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर ये जितने दोस्त इकट्ठे हुए हैं ना, यहाँ पर पेचे भी लड़ रहे हैं। उस दिन 4-0 हुआ था, आज तो पता नहीं कितने 0 हो चुका है। अब सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? फाइन, थैंक यू वेरी मच। मुझे जरा बताएं, आज इतने अरसे बाद, 2 तिहाइयों के बाद बसंत की रौनकें देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और लोग अपने कंट्रोल में रह के और जो भी प्रिकॉशंस हैं वो करके दे आर डूइंग वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जेंजी को ये भी सिखाया जा रहा है, ये गुड्डी पकड़ के, कि तनावे कैसे डालने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम अपने नुमाइंदगान की तरफ भी चलते हैं। फहद भट्टी में हमारे साथ। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फहद, आप बताइएगा, मायरा हाशमी है, कासिम अरशद है, उमर याकूब तो यहीं पे हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा ज्यादा मसरूफ नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन फहद भट्टी, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद है, कैसा समा है? मैं इस वक्त गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हूँ, एक बुलंद इमारत पर, और यहाँ पर एक मेले का समा है। कोई पेच लड़ा रहा है, किसी की गुड्डी कट गई है तो वो फिर दूसरी गुड्डी की तैयारी करता है। यहाँ पर बड़े जोशीले अंदाज में जो है वो पेच लड़ाए जा रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, ये बड़े जोर से पहले पेचा लड़ा रहे थे। अच्छा भाईजान, आप बताइए कैसा लग रहा है बसंत एंजॉय? बहुत अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली हम पंजाब गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मौका दिया, और स्पेशली जो है ना मैडम मरियम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बसंत फेस्टिवल को यकीनी बनाया। ठीक है जी, यकीनी बनाया। खास तौर पे शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये भाई की ना अभी थोड़ी देर पहले पतंग कटी है, ये बड़े अफसोस में थे। अच्छा बताइए, क्या बात है जी, यहाँ भी बोकाटा हुआ है। और जी बोकाटा, मुझे लगता है कि उमर की भाई जी यही मजा है कि जी इस वक्त बसंत का जो त्योहार है और बोकाटा की ये जो सदा आती है। उमर, आप तो ज्यादा ही मसरूफ है बसंत मनाने में। देखिए, ये मौका कभी कभी मिलता है, लाइव तो आप कितने अरसे से हमारे से रोज नहीं लेते हैं, क्योंकि बसंत जाहिर है हमारी सकाफत पहचान है। मायरा हाशमी, आप बताइए, इस वक्त लाहौरी लड़कियों की जो तैयारी है वो तो भरपूर है, तो कैसे एंजॉय किया जा रहा है? कहाँ मौजूद है मायरा?